मुझे लगता है कि तुम्हें जयवंत सर के साथ शादी कर लेनी चाहिए। आप जो कह रहे हैं वो मैं नहीं कर सकती। मैं दूसरी शादी नहीं करूंगी। ठीक है, तो फिर मैं भी शामनी के साथ शादी नहीं करूंगा। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? वो धर्मेश सर ने और सतीश सर ने सब वर्कर्स को बाहर इकट्ठा होने के लिए कहा है। आपको ही बुलाया। धर्मेश सर ने सबको बाहर क्यों बुलाया होगा? आप सब लोग सोच रहे होंगे कि मैंने आप सब लोगों को इस तरह अचानक यहां क्यों बुलाया है। देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है। मैंने आप सब लोगों को बुलाया है न्योता देने के लिए। मैं हर साल अपने घर जन्माष्टमी का उत्सव बहुत ही जोश और उत्साह के साथ मनाता हूँ, तो मैं चाहता हूँ इस साल आप सब लोग भी अपने परिवार वालों के साथ इसमें शामिल हों। इससे आप सब लोग भगवान कृष्ण के दर्शन भी कर लेंगे और हम सबका एक छोटा सा गेट टुगेदर भी हो जाएगा। जयवंत, ऐसा कर, सबको आधे दिन की छुट्टी दे दे। ठीक है सर। ताकि सब लोग अपने घर जाकर तैयार होकर फंक्शन में आ सकें। जाइए। अर्चना, माँ ने तुम्हारे घर फोन करके आई बाबा को न्योता दे दिया है। तुम्हें अलग से न्योता देने की जरूरत है? नहीं सर, इसकी कोई जरूरत नहीं। मैं जरूर आऊंगी। जयवंत। हाँ सर। जरा सुन। जयवंत, मैंने अर्चना से तेरे बारे में बात की, लेकिन तू तो जानता है अभी वो किस दौर से गुजर रही है। मुझे ऐसा लगता है हमें उसे थोड़ा वक्त और देना चाहिए। हाँ सर, मैं समझ सकता हूँ। और जहाँ तक मेरी मर्जी का सवाल है, मैंने अपना फैसला आपको सुना दिया। जयवंत, एक काम कर, तू आज शाम को जन्माष्टमी के उत्सव में अपने आई बाबा को भी लेकर आ। अच्छा सा मौका देखकर मेरी सासू माँ से बात छेड़ते हैं। ठीक है सर। भाई आगे से थोड़ा ध्यान देके काम कर मशीन पे। हाँ। इस बार तो बात उंगली पे आकर रुक गई है, कल कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दिया कर मशीन पे। मैं तो संभल संभल के काम कर रहा था मानो, पर क्या करूं, ये मशीन ही इतनी पुरानी हो चुकी है कि कभी भी कोई भी फंक्शन अपने आप काम करना शुरू कर देता है। न जाने अब तक कितने छोटे मोटे एक्सीडेंट हो गए हैं यहाँ पर। अरे तो तुम लोग मैनेजमेंट से बात क्यों नहीं करते इस बारे में? बात की थी मानव, लेकिन मैनेजमेंट को कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो इन बातों की ओर ध्यान ही नहीं दे रहे। तू वो सुपरवाइजर मैडम से बात कर, हो सकता है पुरानी मशीन की जगह नई मशीन आ जाए। नमस्ते। आपकी बातों पर मैनेजमेंट ने पहले ही गौर कर लिया है। धर्मेश जी ने फैसला कर लिया कि वो नई मशीनें खरीदेंगे। बस 1-2 दिन में कोटेशन आ जाएगा और नई मशीनें लग जाएंगी। बस मैडम, ये थोड़ा जल्दी हो जाता तो अच्छा होता। आज इसकी उंगली कटते कटते बची, कल कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। नहीं नहीं, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, नई मशीनें जल्दी लग जाएंगी। मानव, मुझे इस शर्त से आजाद कर दीजिए मानव। मैं दूसरी शादी नहीं कर पाऊंगी, प्लीज। मैंने कोई जबरदस्ती नहीं की है तुम्हारे साथ, तुम्हारा ही आखिरी फैसला होगा। बस यही है कि तुम्हारे फैसले पे मेरा फैसला निर्भर करता है। गिरीश जी 4 दिन में मेरी और शामनी की शादी पक्की करने वाले हैं। जो भी फैसला होगा मुझे बता देना। ये जबरदस्ती नहीं तो और क्या है मानव? अगर जयवंत सर अच्छे इंसान नहीं होते तो मैं ऐसा कुछ नहीं कहता। आप ये कह रहे हैं मानव? आप ये कैसे कह सकते हैं मानव? जब एक फर्ज निभाने के लिए हमने एक दूसरे का साथ छोड़ दिया, तो एक फर्ज निभाने के लिए दूसरों का साथ नहीं दे सकते। मानव, तुम चाहे इसे मेरी जिद समझो, लेकिन मेरे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है।
4 दिन में मुझे अपना फैसला सुना देना। मैं चलता हूं। मैडम, आपको धर्मेश जी ने कैबिन में बुलाया है। आ रही हूँ। सर, आपने बुलाया? आओ अर्चना। मैंने बुलाया एक्चुअली, क्या सोचा तुमने? सर, मैं इससे पहले कि तुम कुछ कहो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। देखो अर्चना, अगर तुम जयवंत से शादी नहीं करना चाहती कोई बात नहीं, तुम्हें ना कहने का पूरा हक है, लेकिन बस इतना सोच लेना कि इस ना के आगे क्या है। मेरा मतलब है कि अगर तुम ना कहोगी तो भी कोई फ़ायदा तो नहीं होने वाला, और हाँ कहोगी तो कोई नुकसान भी नहीं है। अर्चना, मैं जानता हूँ मैं कुछ ज़्यादा ही प्रैक्टिकल हो रहा हूँ, लेकिन अभी तुम्हारी ज़िंदगी जिस मोड़ पर है वहाँ पर प्रैक्टिकल सोचना ज़रूरी है। एक्सक्यूज मी। हेलो धर्मेश। हाँ वैशु। अच्छा सुनिए ना, हमारे घर पे जो बालकृष्ण की पूजा है ना जन्माष्टमी पे, तो उसके लिए हमें बालकृष्ण की जरूरत है। तो आप अपनी जो दोस्त है ना हर्षद भाई, उनसे जरा पूछिए ना, बिकॉज माँ कह रही थी कि हर साल की तरह इस बार भी उन्हीं का बेटा बालकृष्ण बनेगा। अरे लेकिन वैशु, हर्षद भाई तो अपनी फैमिली के साथ दुबई गए हुए हैं, महीने भर बाद आएंगे। अरे क्या कह रहे हो तुम? ऐसे कैसे हो सकता है? अब क्या करेंगे धर्मेश, कुछ सोचो प्लीज। अरे अभी 11th आवर में मैं छोटा बच्चा कहाँ से लाऊं? मैं मदद कर सकती हूँ। अच्छा ताई, तू भी वहीं पे है? हाँ वैशु, वो अच्छा ताई सुन ना, तेरी नजर में कोई छोटा सा बच्चा है जो बालकृष्ण बनेगा? वैशु, एक बच्चा है, सचिन, श्रावणी का बेटा। श्रावणी का बेटा? लेकिन तुम्हें लगता है मानव मानेंगे? अरे तो हम लोग अभी बात कर लेते हैं ना। वैशु तुम फोन मत काटना। शिंदे, मानव को बुलाओ। थैंक्स अर्चना। हमारे यहाँ कृष्ण जन्माष्टमी का बहुत महत्व है। अगर बच्चे का अरेंजमेंट नहीं होता तो मेरी माँ मेरी नींद हराम कर देती। अरे अभी तक अरेंजमेंट हुआ नहीं है, पहले बात तो करो तुम। सर, आपने बुलाया? हाँ मानव, एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ काम था। हाँ सर। मानव, तुम तो जानते ही हो कि हमारे घर में कृष्ण जन्माष्टमी का बहुत बड़ा उत्सव है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा सचिन कृष्ण बनकर उसमें शामिल हो। अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो। सर देखो मानो, भगवान का कार्य है, और सच कहूं तो मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है सर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। वैशु, डन। थैंक्स ताई। थैंक्स मानव।